तो हमेशा से ही ब्राह्मण विरोधी और फॉरवर्ड विरोधी था। अब बाकी आप छोड़िए ना, राजद आज राजद है कि एक ब्राह्मण की वजह से। पंडित रघुनाथ झा अगर नहीं होते तो लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते। मुख्यमंत्री राजद हमेशा मैं कहूँगा कि ब्राह्मण विरोधी रही है और ये अनपढ़ जैसी बातें करते हैं। चरवाहा विद्यालय के ये सब प्रोडक्ट हैं। स्नातक है तेजस्वी जी की नज़र में, उनको लोग भूल गया है। पुराने विधायक है तेजस्वी जी की नज़र में, उनको दोबारा उठना होता है, तो इसलिए ये लोग ऐसे ऐसे उठपटा और विवादित बयान देते हैं। आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ शिवम। अभी हम मौजूद हैं शिवहर जिले में। अभी हमारे साथ जैसी जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित रघुनाथ झा जी के पौत्र राकेश झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अंबेडकर परिचर्चा के दौरान आरजेडी के पूर्व विधायक ने जो विवादित बयान दिया है ब्राह्मणों के खिलाफ, जैसा कि ये भी ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे इनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। तो जैसा कि आपने देखा होगा, आरजेडी के पूर्व विधायक ने जो बयान दिया है, विवादित बयान दिया है ब्राह्मणों के खिलाफ, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ब्राह्मणों के खिलाफ वो कहते हैं कि ब्राह्मण रशिया और कहाँ कहाँ से आए हैं। एक चीज़ बताइए, जब ऋषि दधीची कहाँ से आए थे, सुदामा कहाँ से आए थे, द्रोणाचार्य कहाँ से आए थे? वो सब क्या रशिया से आए थे? उस समय रशिया था क्या? ये कैसे? देखिए, ये लोग आपको तंग करने के लिए गलत बयानी करते हैं। और राजद तो हमेशा से ही ब्राह्मण विरोधी और फॉरवर्ड विरोधी था। अब बाकी आप छोड़िए ना, राजद आज राजद है कि एक ब्राह्मण की वजह से। पंडित रघुनाथ झा अगर नहीं होते तो लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते। मुख्यमंत्री नहीं बनते तो राजद नहीं होती। राजद नहीं होती तो ये लोग ये बयान नहीं देते। तो फिर कहाँ आप ब्राह्मणों की बात करते हैं कि रशिया से आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नहीं आए? अरे वो छोड़िए ना, जहाँ से आए हैं नहीं आए, उनका क्या योगदान नहीं रहा है भारत की संस्कृति में? रविंद्रनाथ टैगोर को आप क्यों मानते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती क्यों मनाते हैं? मनाना छोड़ दीजिए। वो सब रशियन हैं तो छोड़ दीजिए उन लोग को रशियन समझ के। अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिए, वो क्या उन्होंने, उनका योगदान नहीं रहा है क्या भारत के उसमें? पंडित नेहरू का देख लीजिए, वो लोग कहाँ से, सब रशिया से आए हैं। और रशिया से आके, अरे ये देखिए, राजद हमेशा मैं कहूँगा कि ब्राह्मण विरोधी रही है और ये अनपढ़ जैसी बातें करते हैं। ये चरवाहा विद्यालय के ये सब प्रोडक्ट हैं। स्नातक लिखते हैं, उनको तो उनको उनकी तो डिग्री वापस ले लेनी चाहिए अगर उनको अध्ययन नहीं किया है। आप पढ़े लिखे लोगों से, पढ़े लिखे समाज के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ कहीं से अध्ययन करके तो आते। क्या लगता है सब विवादित बयान बोलने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, चुनाव आने वाला है। तेजस्वी जी की नज़र में, उनको लोग भूल गया है। पुराने विधायक है तेजस्वी जी की नज़र में, उनको दोबारा उठना होता है, तो इसलिए ये लोग ऐसे ऐसे उठपटा और विवादित बयान देते हैं। वरना उनको कौन जान रहा होता? आज मेरे और आज हम और आप उनके बारे में बात करें इसी विवादित बयान की वजह से ही ना, तो इसलिए ये लोग देते हैं और कोई वजह नहीं है। आरजेडी अभी तक खुल के इस मामले पर सामने नहीं आई है। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि आरजेडी ब्राह्मण विरोधी है। आप एक जब ब्राह्मण का हो तो फॉरवर्ड विरोधी है पूरी पूरी। आरजेडी के पास इतने सारे विधायक हैं, क्यों नहीं कोई फॉरवर्ड या फिर अगड़े जाति का कोई उसमें मंत्री बनाया हुआ है? एक मंत्री एक बार बयान दिया गया था बिहार में, भूरा बाल साफ करो, पता होगा आपको इसके बारे में। हाँ, देखिए, उनका तो देखिए, उनका तो वही है कि वो समाज को तोड़ के राजनीति करने का उनका तरीका रहा है और वो वही करते आ रहे हैं। बुरा बाल साफ करो, चाहे मुस्लिम और हिंदू करते रहते हैं। ये देखिए उनकी वो पुरानी आदत है और ये करते रहेंगे। और उसके चलते लोगों को समझना चाहिए, लोगों को ये समझना चाहिए कि ये सब करके क्या मिला है बिहार को। बिहार को पीछे धकेल दिया गया है। बिहार में अभी भी पिछड़ापन है। कितने मुसलमानों को उन्होंने नौकरियां दी हैं, कितने मुसलमानों को उन्होंने आगे बढ़ाया है? क्यों नहीं अध्यक्ष बनाते हैं? बनाना चाहिए। तेजस्वी जी छोड़ें अध्यक्ष का पद, छोड़े, बनाए किसी को मुख्यमंत्री फेस बनाए ना, जब इतना है तो। ये सब देखिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। जैसा कि हमेशा कभी ना कभी ब्राह्मणों को बिहार में टारगेट किया जाता है। कभी रामचरितमानस का विरोध होता है, कभी सत्यनारायण भगवान की पूजा का विरोध होता है, उस पर अभद्र टिप्पणी की जाती है, ब्राह्मणों को गाली दिया जाता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? जैसा कि हम बिहार में ऐसा क्यों होता है? बिहार में इसलिए होता है क्योंकि हम ब्राह्मण लोग संगठित नहीं हैं, सबसे पहली बात ये है। और यहाँ पे आप ही देखिए, 10-10 संस्था बना के रखा हुआ है, किसी का आपस में पटता नहीं है। अरे आप पढ़े लिखे हम लोग समाज हैं, सबको मिलजुल के होना चाहिए एक साथ। अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कोई चू तक नहीं कर सकता है क्योंकि वहाँ पे ब्राह्मण संगठित है और यहाँ पे ब्राह्मण संगठित नहीं है। और ऊर्जावान तो है लेकिन अर्थवान नहीं है ब्राह्मण। अब मैं सबको कहता हूँ, युवा वर्ग को सबको कहता हूँ कि आप लोग कमाइए, नाम कीजिए, पैसा कमाइए, क्योंकि अर्थ युग है। जब तक आप शक्तिशाली नहीं होंगे, जब तक आप हर रूप से शक्तिशाली नहीं होंगे, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। और एकजुटता लाइए, सबसे पहली बात। अंतिम में आप क्या कहना चाहते हैं ब्राह्मण समाज को, बिहार के युवाओं को, बिहार के सभी वर्गों के लोगों को?
मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो जिसका काम है, जिसमें वो निपुण है, उसको वो काम करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो उसको पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहिए। कोई अगर व्यापार में अच्छा है तो उसको व्यापार में अच्छा बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कोई अगर राजनीति में अच्छा है तो उसको राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए। सब कोई सब काम नहीं कर सकता है और हमें अपनी क्षमता समझनी चाहिए, खासकर युवाओं को अपनी क्षमता समझनी चाहिए। जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आप जब तक इकोनॉमी में अपना एक भागीदारी नहीं दिखाएंगे तब तक आपको कोई नहीं पूछेगा। आज देखिए, ब्राह्मणों की बात करें, साउथ के ब्राह्मण सुंदर पिचाई को देख लीजिए, सत्यानंद डेला को देख लीजिए, सारे वहाँ के हैं, वो ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी, वो लोगों ने नाम किया, वो तभी तो लोग उनको पूछ रहे हैं ना। आज दुनिया में उनका नाम है, लेकिन हमें भी इस चीज़ में काम आगे बढ़ना चाहिए। अब सुलभ शौचालय के जो विंदेश्वरी पाठक हैं, उनको देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। शिक्षा ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं से कहीं लेके जा सकती है। अब बाबा साहब अम्बेडकर का एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या थे वो, लेकिन वो शिक्षा हुआ। शिक्षा आपको जागृत करती है, आपको नए आयाम खोलती है आपके लिए, आप देश दुनिया देख सकते हैं। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा के लाइन में आप घुसिए, शिक्षित होइए और अपना और परिवार का और समाज का नाम रोशन कीजिए। जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ थे बिहार प्रदेश के बीजेपी नेता राकेश झा जी। इन्होंने अपनी बात को रखा, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में। इनका मेन मकसद था बिहार के युवाओं को कहना, ये सब जाति पाति के चक्कर में आप लोग ना पड़े और ये सब जो है राजनीतिक जुमले हैं, सभी पार्टियों के राजनीतिक जुमले हैं, और आप अपने शिक्षा पर जोर डालिए। और जब तक शिक्षित आप नहीं होंगे तब तक ऐसे ही आपको बहला फुसला के राजनीतिक पार्टियाँ आपका फ़ायदा उठाती रहेंगी। तो खैर, अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए हेडलाइंस बिहार। कैमरामैन प्रिंस कश्यप के साथ मैं शिवम, धन्यवाद।